प्राचीन भारत में नंद वंश का शासन था। उस समय मगध नंद वंश के राजा धनानंद के अधीन था। नंद राजा शक्तिशाली तो था, परंतु उसकी प्रजा उस पर असंतुष्ट थी, क्योंकि वह प्रजा पर अत्याचार करता था और भारी कर वसूलता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भेंट। तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य कौटिल्य नंद वंश के शासन से असंतुष्ट थे। वे एक दिन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे और वहां धनानंद के दरबार में अपमानित हुए। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का नाश करेंगे और एक योग्य शासक को सिंहासन पर बिठाएंगे। यही समय था जब चाणक्य की मुलाकात युवा चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य साधारण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें साहस, नेतृत्व और प्रतिभा अद्भुत थी। चाणक्य ने उनमें भारत का भावी सम्राट देखा और उन्हें शिक्षा व युद्ध कौशल की दीक्षा दी। संगठन और संघर्ष। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति का भी ज्ञान कराया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने उन्हें अपराजेय बना दिया। उन्होंने पहले उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों से लड़ा और उन्हें हराया। इससे उनकी शक्ति और प्रसिद्धि और बढ़ गई। नंद वंश का अंत। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की ओर ध्यान केंद्रित किया। कई युद्धों और रणनीतियों के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने नंद वंश को परास्त किया और मगध का सिंहासन प्राप्त किया। राजा से सम्राट तक। ईसा पूर्व 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने पूरे उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इतिहास में भारत के पहले सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। चाणक्य ने उन्हें शासन की नीति, प्रजा की सेवा और साम्राज्य विस्तार के सूत्र दिए। चंद्रगुप्त ने उन्हीं की मार्गदर्शन में एक विशाल और संगठित मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा। कहानी से शिक्षा, सही मार्गदर्शन और गुरु का महत्व। चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को महान बनाया। दृढ़ निश्चय और साहस। एक साधारण युवक दृढ़ इच्छा शक्ति से सम्राट बन सकता है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। अन्यायी शासक का अंत अवश्य होता है और न्याय की जीत होती है।